तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंट का, और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मैं बताओ। बताओ। सेफ्टी रूल। सेफ्टी रूल्स है हमारा यहाँ पर, तो हम इसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले अरीबा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। साइना 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 एंड साइना एंड हर साइना एंड हर क्लासमेट। देखो क्लास की स्पेलिंग देखो, क्लास, उसके बाद METES, मेट, क्लासमेट। classmate are in ए a ट्रैफिक classmate ट्रैफिक ट्रैफिक traffic ट्रेनिंग training पार्क। park। इसमें बता रहे हैं साइना एंड उसकी फ्रेंड, जो क्लासमेट है, उसकी जो क्लासमेट है, ये क्या कर रही है? ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में, मतलब ये इसकी एक टीचर है, और ये पार्क है जहाँ पे बच्चों को, मतलब जो बच्चे साइकिलिंग चलाते हैं, जो टॉय वाले कार्स चलाते हैं, उनको ये ट्रेनिंग सिखा रही है कि हमें रोड पर कैसे ड्राइव करना है। फिर द टीचर टेल हर व्हाई ट्रैफिक रूल्स आर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग देखो ध्यान से सारे। इसमें बता रहे हैं, तो टीचर है ना, वो बच्चों को बोल रही हैं, इनकी टीचर जो है, इन बच्चों की टीचर, वो बोल रही हैं कि हमें क्यों ट्रैफिक रूल्स इम्पोर्टेंट है, क्यों उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स मतलब आप सबको समझ में आया ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं? यस मैम। ट्रैफिक रूल ये जब गाड़ी चलाना सिखाते हैं तो संभाल के सिखाते हैं। ट्रैफिक रूल में हमें लाइट्स वगैरह पता होना चाहिए, कौन सी लाइट्स हैं, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो रक्षी, आप यहाँ से शुरू करो। ओके मैम। ये रीड करना शुरू ओके करो। मैम। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल टू कीप our self and others self. If we are not careful, someone might get how hurt. hurt. पावर सेल्फ्स, ये पावर सेल्फ्स है, और एंड अदर्स सेफ इफ यू वी नॉट केयरफुल समवन माइंड गेट हर्ट। ओके, इसमें क्या बताया? हमें खुद को और दूसरों को, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सुरक्षा रखने के लिए हमेशा, मतलब याद दिलवाना चाहिए। ओके, और जो रूल्स होते हैं इन सब का पालन करना चाहिए ध्यान Yes. से। अगर हम सावधान नहीं रहे तो किसी को चोट लग सकती है। अगर इफ वी आर नॉट केयरफुल समवन मे गेट हर्ट, किसी को भी चोट लग सकती है। ओके। Yes मैम। Yes मैम। अब यहाँ पर हमें बता रखा है, तो ओके, अब ये हमारे इम्पोर्टेंट, इट इज द इम्पोर्टेंट टू ओके, सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ। इसमें बता रहा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेफ्टी रूल को फॉलो करना, बी सेफ। तो अब हम ये जानेंगे। तो है सेफ्टी ऑन द रोड। सेफ्टी यानी मतलब सुरक्षा रोड पर कैसे करना है। तो फर्स्ट वाला ये अलीना, ये अरीबा, आप रीड करो। ओके मैम।
always always मैं रीड करूं? नहीं, always do our always go out, out यानी बाहर, always go out with आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा लाउडली रीड करो। with with and an elder, elder यानी बड़ा, always go out with an elder, elder यानी बाहर जब भी जाओ किसी बड़े के साथ जाओ। ओके, नेक्स्ट वाला रक्षी रीड करो। okay ma'am walk on the pavement ओके, वॉक ऑन द पेमेंट, इसका मतलब क्या है? फुटपाथ पर चलो, ठीक है, फुटपाथ पर चलो इसमें बता रखा है। ओके, अब ये वाला क्या है? ओके, रिबा ये रीड करो। ओके मैम रोड क्रॉसिंग, यस मैम क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्रॉसिंग, ये है ना आपका क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द रोड क्रॉसिंग द रोड एट द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बता रहा है क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हो एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जब रोड हमें क्रॉस करनी है। अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है ये हमें आगे बताएंगे। ओके, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पर हमें नहीं खेलना। हाँ रक्षी, ये वाला सुनाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके मैम before crossing the road क्रॉसिंग द रोड, crossing the road first look to the right, then to the left, and again to the right. Crosses the road. Crossing इंग नहीं लगा है, इंग नहीं है, ING नहीं है, क्रॉस नहीं लगा रही। Cross the road only when it is clear. ओके, सड़क पार करने से पहले, ओके पहले मतलब पहले रोड क्रॉस करने से पहले फर्स्ट लुक टू द लाइट, हमें पहले लाइट को देखना चाहिए, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट। जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तब हमें पीछे मुड़ के फिर से एक बार लाइट को देखना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट क्लियर, जब रोड क्रॉस करो, जब रोड बिल्कुल जो रोड है मतलब सड़क है जब वो खाली हो, जब हमें क्रॉस करना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम क्लियर है। ओके, अब मैंने आप सभी को यहाँ पर बता रखा है। ओके, आंसर ऑलरेडी, व्हाई द ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस पेंट ऑन द रोड फॉर क्रॉसिंग इन कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, अब आपने देखा होगा कि रोड पर ऐसे ऐसे एक तो ऐसे रोड हो गया, ये रोड हो गया, इस पे व्हाइट कलर की लाइन होती है ना ऐसे ऐसे। यस मैम तो इसमें बता रखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट लाइन पेंट किया गया है रोड में फॉर द क्रॉसिंग इट कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग के लिए, यानी उसको मतलब पार करने के लिए, मतलब लोग सही से पार कर सके इसलिए किया गया है उसको। ठीक है, यस मैम जेब्रा क्रॉसिंग उसको बोलते हैं जो रोड पर व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर के रोड पे व्हाइट कलर का पेंट लगा होता है। अब यहाँ से हम जानेंगे, कलर द ट्रैफिक लाइट रेड, व्हाट इज कलर
से मतलब रेड कलर क्या कहता है? व्हेन आई टर्न रेड आई वांट टू स्टॉप। जब मतलब जब तुम टर्न करते हो, जब तुम चलते हो तो क्या होता है? जब रेड लाइट आता है तो हमें क्या करना चाहिए? व्हेन यू टू स्टॉप, क्या करना चाहिए बताओ? स्टॉप। जैसे रेड रेड लाइट जले, रुक जाना चाहिए। रुक जाना चाहिए। यस ओके। मैम। जब मैं अच्छा मैम लाल देखो, मतलब जब मैं लाल लाइट मतलब देखता हूँ तो मैं चलता हूँ। मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि जब रेड लाइट देखते हो तो तुम चलते हो या रुक जाते हो? मैम रुक जाए स्टॉप। ओके, इन्होंने मतलब ये जो यहाँ पे ये जो खंबा है ना लाइट का, ये यस कह रहे मैम। हैं, ये सारा ये कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? ये हमें कह रहे हैं। जब मैं लाल लाइट होता हूँ तब तुम्हें रुक जाना चाहिए। जब मैं येलो लाइट यस मैम। होता हूँ तो उसके आगे आई वेंट आई वेंट यू टू गेट रेडी, मतलब हमें रेडी रहना चाहिए चलने के लिए। ओके, इसमें बोला है कि जब मैं येलो हो जाऊं तो तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। आई वेंट यू गो टू रेडी, जाने के लिए रेडी हो जाओ, चलने के लिए रेडी हो जाओ। व्हेन आई टर्न यस ग्रीन मैम। आई वांट यू टू गो, जब मैं ग्रीन हो जाऊं तो तुम चले जाना। अब आपको ये ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट के रूल्स पता चले? यस मैम। जब रेड लाइट इंटरेस्ट भी होगा था तो हमें क्या करना है? मैम, हमें रुक स्टॉप कराना चाहिए, स्टॉप। और जब हमारा येलो लाइट आएगा तब हमें रेडी। रेडी टू गो। एंड जब हमारा ग्रीन लाइट होगा तो गो। कब? गो गो। वेरी गुड। ओके, स्टे एट होम मतलब घर में रहना। ओके, स्टे मतलब सेफ्टी एट होम, सॉरी सेफ्टी एट होम। सेफ्टी घर में कैसे कैसे रखना है अब इन्होंने ये बता रखा है, तो हम इसको रीड करते हैं। फर्स्ट वाला अरीबा आप करो, सेकंड वाला रक्षी करेंगी। पहले अरीबा आप करो। डू नॉट डू गुड, नॉट वेरी गुड। डू नॉट स्टे डू नॉट जंप जंप ऑन वेरी गुड। जंप ऑन बेड और stay ए stay away रक्षी अपना माइक म्यूट कर लो, उसके बाद आप रीड कर लेना। ऑफ ऑफ यस अरीबा, और के बाद ए ऑफ ऑफ सोफा। मैम लास्ट सोफा हमारा सोफा सोफा। सोफा की स्पेलिंग देख लो, SOFA, सोफा। डू नॉट जंप ऑन ए बेड और सोफा, मतलब तुम्हें जंप नहीं करना चाहिए, कहाँ? बेड पर और सोफे पर। ठीक है, यस पहला क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आप सभी से ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये लिखवाऊंगी कि सेफ्टी एट होम के बारे में लिखो इंग्लिश में, तो ये आपको आना चाहिए। मैं आपसे स्पेलिंग लिखवाऊंगी चाहे ये चैप्टर मतलब अभी हमारे थोड़ी देर में एंड हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे स्पेलिंग लिखवाने वाली हूँ। जैसे फ्रॉम की लिखो, डू की लिखो, प्ले की लिखो, क्रिकेट की लिखो, टच की लिखो, इलेक्ट्रॉनिक की लिखो, शॉक की लिखो, लाइक की लिखो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं लिखवाऊंगी, इसलिए विद स्पेलिंग्स लर्न करना। ओके ओके, मैम। फर्स्ट हो गया डू नॉट जंप ऑन द बेड और ए सोफा, बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोफे और बेड पे जंप नहीं करना चाहिए। ओके रक्षी, नेक्स्ट आप रीड करो। ओके मैम। स्टे वाई फ्रॉम फ्री फ्री डू नॉट प्ले विथ। मैच मैम हो गया। मैच ठीक, ये लास्ट वाला आपने क्या पढ़ा? ओ सॉरी, मैस्टिक्स। मैच टिक मतलब क्या होता है? मैम ये तो नहीं, बोट
जो लगा है, क्या? जो बोट जो लगा है, जो बच्चा टच कर रहा है, बोट। इसमें लिखा हुआ है, नहीं ये रक्षी आपने गलत बोला है, ये नहीं है। इसमें लिखा है आग से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम फायर। फायर आग होता है, ये ध्यान रखना। डू नॉट प्ले विद, मैंने क्या बताया था, मैच स्टिक मतलब माचिस। माचिस मतलब, और माचिस की मतलब माचिस से मस्ती ना करे या माचिस से ना खेले। ओके अरीबा, अब ये वाला आप रीड करो। ओके मैम। डू नॉट डू नॉट के आगे डू नॉट टच इलेक्ट्रॉनिक वायर्स इलेक्ट्रॉनिक वायर्स और सॉकेट सॉकेट मतलब बिजली के तारों को, और मतलब ऐसे जो खाली होते हैं, मतलब जो बोर्ड लगे होते हैं और जो उसमें प्लग हम चार्जर वगैरह लगा, उसके अंदर जैसे फिंगर वगैरह नहीं डालना। ठीक है, इसमें ये है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, इससे इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ओके, ये वाला फोर्थ वाला रक्षी आप रीड करो। ओके मैम। keep away from sharp things like carry waste and bell dance. इसमें बता रखा है कि हमें शार्प चीजों से दूर रहना चाहिए। नाइफ से, नाइफ यहाँ पर मुझे नहीं रक्षी पता आपने क्या पढ़ा, पर गलत पढ़ा जो भी पढ़ा। ये नाइफ लिखा है, नाइफ यानी चाकू होता है। यहाँ पे लिखा है चाकू और ब्लेड जैसी नुकीली चीजों से दूर रहें। ठीक है, लास्ट वाला है डू नॉट, मतलब यहाँ पे लिखा है, उसके बाद लिखा है और जो रेलिंग होती है ना, जो छत पे हमारी रेलिंग वगैरह होती है, उन सब से भी हमें दूर रहना चाहिए। डू नॉट लर्न ओवर द रेल। बालकनी रेल यानी जो हमारे घर के पीछे एक बालकनी होती है, जो Yes, मतलब जो ऐसे मतलब बनी होती है yes ma'am. बालकनी, वहां पर हमें लटकना वगैरह नहीं चाहिए, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। Yes ma'am. अब यहाँ पे आ गया सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रखनी है, अभी हमारा बहुत सारा बचा है, तो अभी हम ये करेंगे, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। तो सेफ्टी एट स्कूल, तो सेफ्टी एट स्कूल check फर्स्ट करें। वाला अरीबा आप रीड करो। ओके मैम। वेल वॉक in a लाइन less नहीं, वाइल यानी जबकि, while गोइंग अप or और डाउन the स्टेयर्स। स्टेयर यानी सीढ़ियां। डू नॉट पुश इच अदर, मतलब वॉक इन ए लाइन, आपको लाइन में एक तो चलना है स्कूल में, और आपको क्या करना है, जब आप ऊपर नीचे जाओ तो सीढ़ियों से तो बराबर जाओ, और डोंट पुश इच अदर मतलब किसी को भी पुश मत करो। ओके, ये वाला रक्षी आप रीड करो। Okay ma'am. Do not push each other on the say swimming Do- swimming. Do not jump on the chairs.
and desk. ठीक है। Yes, ma'am. ओके। एक दूसरे को मतलब जिनों पर झगड़े नहीं करने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला आप रीड करो अरीबा। Okay, ma'am. Do not jump on the चेयर्स chairs and desks. डेस्क वेरी गुड, बहुत मतलब इससे बोला है कि हमें जंप नहीं करना चाहिए चेयर्स पे, जो हम स्कूल में चेयर्स पे बैठते हैं उस पे जंप नहीं करना चाहिए, और जिस पे हम पढ़ते हैं जो हमारा डेस्क होता है ना, हमें उस पे जंप करना चाहिए, ठीक है। ये तो Yes, रूल्स हो ma'am. गए। अब चलो मैं आप लोगों का, अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लो। ओपन योर नोटबुक्स। Okay, ma'am. एंड जो मैं लिखूं यू राइट इमीडिएटली, मतलब मैम इमीडिएटली का मतलब। मैम हाँ अभी रुकिए, मेरा yes, अभी मैं बुक निकालवा रही हूँ। ठीक है, जल्दी करो। ओके मैम। और आगे से बुक्स वगैरह लेके ही बैठना आप सब। ओके मैम। मैं लेके बैठती हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को शुरू करूंगी स्टार्टिंग से, जहां हमने बात किया था सना एंड हर क्लासमेट आर इन ए ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क। तो चलो आप लोग सबसे पहले लिखो सना। साइना मैम, साइना। या साइना। ओके मैम। एंड हर classmates, do fast everyone, classmate क्लास, अच्छा। क्लासमेट के बाद लिखो आर इन, आर इन, आर इन। मैम मेड के बाद क्या था? क्लासमेट, नॉट ओनली मेड, क्लासमेट के बाद था आर इन ए, आर इन ए लिखो। इन, यस मैम। उसके बाद लिखो ए ट्रैफिक, ए ट्रैफिक, ट्रैफिक, या ट्रेनिंग पार्क, मैम ट्रैफिक, ट्रैफिक के बाद ट्रेनिंग, मैम शुरू में आपने क्या बोला था? मैं बुक ले पाई हूँ। एंड हर क्लासमेट, ओके ओके मैम, रुकिए रुकिए रुकिए। साइना हर साइना एंड हर क्लासमेट। रक्षी आपने भी शुरू ही नहीं किया था। ओके मैम, मेरे बुक ना अभी अभी निकल पाई है। रक्षी आगे से निकाल के रखना। ओके मैम। क्लासमेट के बाद आर इन ए ट्रैफिक ट्रेनिंग,
are in a traffic training. मैम ट्रैफिक नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप लिखो। ट्रैफिक के बाद लिखना है ट्रेनिंग पार्क। ट्रेनिंग पार्क। मैम साइडा एड के बाद क्या है? हर क्लासमेट। हर क्लासमेट। अच्छा अच्छा। उसके बाद लिखो पार्क के बाद द टीचर टेल। द टीचर। मैम क्लासमेट के बाद क्या है? आर इन ए ट्रैफिक ट्रेनिंग। मैम ये थोड़ा कठिन लग रहा है। ए आर इन ए आर इन ए ट्रैफिक ट्रेनिंग ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क। ओके, द टीचर टेल हो गया। अरीबा द टीचर टेल्स हो गया। नहीं अभी द हुआ है। टीचर हर वाई एवरीवन डू फास्ट। मैम और चाहिए क्या था? पार्क के बाद क्या था मैम? मैम टीचर हो गया। द टीचर टेल्स हर द टीचर टेल्स हर द टीचर द हर ओके द टीचर टेल्स हर हर ओके मैम। यस मैम। उसके बाद लिखो हर वाई हर फिर हर मैम एक और दफा हर वाई ट्रैफिक रूल्स। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हर वाई Yes, ट्रैफिक ma'am. रूल्स। मैम और इसके आगे क्या था? और Ma'am, आर और क्या था? इम्पोर्टेंट। ओके मैम आर इम्पोर्टेंट ओके मैम। अब आप सब मुझे देना और मैं बताऊंगी कि आप लोगों में से स्टडी कर कौन रहा है और कौन नहीं कर रहा है। यस, तो हम इसके आगे करने वाले हैं। अभी हमने लास्ट जितने चैप्टर किए थे उसके आगे करेंगे हम। इसके आगे है सेफ्टी इन द कार और सॉरी बस एंड कार। तो अरीबा आपको पता है बस क्या होता है और कार क्या होता है? यस मैम। या बस बड़ा होता है इसमें ऐसे कुछ शीशे लगे होते हैं। बस में कितने टायर होते हैं अरीबा? 4। हाँ, ओके। कार में कितने टायर होते हैं? 4। ओके। तो अब हम पढ़ेंगे। आपको कार और बस आपने तो देखा है ना? यस मैम। गुड। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमें सेफ्टी इन द बस और कार, हमें कार और बस में सेफ कैसे रहना है। ओके। यस मैम। ऑलवेज वेट इन ए लाइन फॉर द बस। हमेशा बस के लाइन में वेट करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बस स्टॉप पे जाके वेट करो, बस आने वाली है, बस आने वाली है। यस मैम। हाँ, तो बस लाइन में हमें मतलब वेट करना चाहिए। ओके। सिट प्रॉपरली ऑन योर सीट। डू नॉट स्टैंड नियर द डोर ऑफ द बस। मतलब सही से बैठो अपने सीट पर। डू नॉट स्टैंड
नियर द डोर और ऑफ द बस, मतलब सही से बैठो और डू नॉट स्टैंड, खड़े मत हो, और नियर यानी पास, द डोर ऑफ द बस, बस के डोर के पास खड़े मत हो, बिकॉज पैसेंजर्स आते रहते हैं ना, तो उनको डिस्टर्बिंग होती है, तो हमें वहां पे नहीं खड़े होना चाहिए। ओके Yes, ma'am. नेक्स्ट। ओके, आप धीरे धीरे इसको रीड करने की कोशिश करो। Okay, ma'am. Do not डू नॉट do not stop. पुट PUT पुट Oh, put your seat. नहीं, मैंने आपको ये बॉडी पार्ट्स में पढ़ा रखा था, बताओ ये क्या है? Head. हैंड या हेड, एंड ये क्या है? Arm. आर्म यानी Bazoo. गुड। उसके आगे क्या है? मैंने आपको ये कल की क्लास में भी बताया था। आउटसाइड Outside. यानी बाहर। द विंडो ऑफ द मूविंग बस और कार, यू में गेट हर्ट। डू नॉट पुट योर हैंड और आर्म, हेड और आर्म, मतलब अपने सर को और अपने आर्म को बाहर मत निकालो विंडो के, हिलो मत ज्यादा, किसमें? बस में और कार में, बिकॉज ऑफ ए मूविंग बस, क्योंकि बस और कार ज्यादा हिलते हैं। यू मे हर्ट, यू मे गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग सकती है। ओके, नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। ड्राइवर कौन होता है रिबा? जो कार और बस चलाता है। हाँ, तो इसमें बोला है नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। यहाँ पे ड्राइवर मैन ये कुछ भी आ जाएगा, लेकिन आप बस के और कार के या बाइक के किसी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, वेट फॉर द कार और बस स्टॉप बिफोर ऑफ। ओके, हमें वेट करना चाहिए किसका? कार का और बस का, टू स्टॉप बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। या पहले। हमें वेट करना चाहिए, मतलब उसको रुकने, मतलब कार या बस रुकने तक का हमें वेट करना चाहिए। ठीक है। एंड ऑलवेज वेयर ए सीट बेल्ट इन द कार, इट्स कीप योर सेफ इन केस ऑफ ए एक्सीडेंट। ओके, एक्सीडेंट की स्पेलिंग देख लो, सीट बेल्ट की स्पेलिंग देख लो, कीप की, सेफ की, केस की। इसमें बता रखा है हमेशा अपना सीट बेल्ट बांध के बैठो इन द कार, कार में। इट कीप अस सेफ, ये हमें सेफ रखते हैं, किससे? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट यानी जो जो चोट कोई लग जाती है, हर्ट हो जाता है ना, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेफ्टी वाइल स्विमिंग। स्विमिंग में यानी स्विमिंग जो हम करते हैं, जो पानी में स्विमिंग करते हैं, इनसे सेफ। यूज ए स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर लर्निंग स्विम, मतलब इसमें इसमें ट्यूब बताया है ये चीज, तो इसको लो। इफ यू आर लर्निंग स्विम, अगर तुम स्विमिंग सीख रहे हो तो। डू नॉट टू अलोन फॉर ए स्विमिंग, मतलब डू नॉट गो अलोन फॉर ए स्विम, तो मतलब अकेले तुम स्विम करने ना जाओ। डू नॉट टू इनटू डीप वाटर, पानी के बहुत अंदर ना जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता होता स्विमिंग पूल का पानी जो है कितना गहरा है, और हमें किसी बड़े के साथ ही ऑलवेज जाना चाहिए, और इसकी हेल्प ज्यादा लेनी चाहिए, बच्चों के लिए कंफर्टेबल होता है। ओके, यस मैम। इसमें बता रहा है इफ समवन गेट हर्ट इन्फॉर्म योर टीचर ऑन ए, मतलब यहाँ पे अडल्ट एट वंस, मतलब यहाँ पे बता रहा है अगर तुम्हें चोट लग जाए तो अपनी टीचर को इन्फॉर्म करोगे। अगर आपको चोट लगती है तो आपको टीचर और अडल्ट यानी बड़े लोगों को एक को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर फैक्ट आंट के बारे में बताया। आंट किसको मैंने बताया था आपको? चुंटी को। चींटियां। चींटियां।
Okay. First end is the medical help we have before the doctor comes. मतलब फर्स्ट यानी पहला हम मेडिकल मतलब मेडिकल के हेल्प से ठीक हो जाते हैं डॉक्टर के आने से पहले. Okay. Ariba, you noted down your homework. Safety in the bus or car. यहाँ से लेके always wait in the line for the bus. यहाँ से लेके ये भी. ओके, अब क्या करना है, इस पे नंबर डाल लिया करो 1 2 3 4. ठीक है, जहाँ ग्रीन डॉट है यहाँ नंबर डालो अलग आगे. ठीक है, ओके मैम. ये हो गए. इसके बाद यहाँ पहले आपको यहाँ से लेके सेफ्टी इन द बस और कार, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है एक्सीडेंट तक. ठीक है, उसके बाद लिखा है सेफ्टी. उसके बाद क्या लिखा है, सेफ्टी वाइल स्विमिंग का आपको कहाँ लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ वाटर तक आपको लिखना है. ठीक है, अब यहाँ पे 3 ब्लू ये ग्रीन डॉट है तो यहाँ लिखना है 1 2 3. ठीक है, ओके मैम. ये आपको अपनी नोटबुक पे उतारना है और मेरे को ना रीड करके भेजना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. अब हम आगे चलते हैं. नाउ हम अपना एक्सरसाइज करेंगे. तो देयर इज एक्सरसाइज, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर सेफ टू प्ले विद, यूज ए रेड सर्कल. अच्छा, यहाँ पर रेड सर्कल लगाना है हमें जो हमारे खेलने के लिए सेफ है. तो सॉफ्ट टॉय के हमारे लिए सेफ है अरीबा? यस मैम. ब्लेड, डेंजर है. सीजर डेंजर. एंड बॉल सेफ है. गुड, यहाँ तक बिल्कुल सही गया आपका. वेरी गुड. याद रखना मैंने अभी जैसे जैसे नाम लिया उसको वैसे ही लेना है. सॉफ्ट टॉय, टेडी बियर को हम देखो यहाँ बोल रहे हैं सॉफ्ट बॉय, सॉफ्ट टॉय सॉरी. यहाँ हम बोल रहे हैं ब्लेड, एंड यहाँ हम कैंची को बोल रहे हैं सीजर, एंड इसको हम बोल रहे हैं बॉल. ओके, यस मैम. एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. अब हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड जोड़ना है. तो वॉक ऑन द, इन दोनों में से क्या आएगा बताओ अरीबा? वॉक ऑन द, चलो नेक्स्ट वाला बताओ. नेवर प्ले विद डॉल्स ब्लेड्स. ब्लेड्स. ऐसे ही सारे आंसर दो. वेट इन ए लाइन क्रॉस्ड, या फिर बस ए फॉर. बताओ. बस. धीरे धीरे ना अरीबा आप अपने आप ना रीड किया करो. ठीक है, मैम मैं काफी ट्राई करती हूँ. मेरे सामने रीड किया करो. ओके मैम. अच्छा, ये होता है पेमेंट. ये यहाँ पर है पेमेंट, यानी मैंने क्या बताया था आपको भी लास्ट क्लास में? पेमेंट यानी पे. नहीं, फुटपाथ. क्या बताया था? फुटपाथ. फुटपाथ मतलब समझते हो ना? यस मैम. हाँ, और रोड. तो यहाँ बोल रहा है वॉक ऑन द फुटपाथ, पेमेंट और रोड. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रोड. वॉक ऑन फुटपाथ. ठीक है, हाँ सॉरी पेमेंट. नेवर प्ले विद ब्लेड्स. ठीक है, यहाँ पेमेंट है. मैं जो यहाँ जो 1 मिनट जो आना है मैं उसको सर्कल कर देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा. ये डॉल, ये नेवर प्ले विद ब्लेड्स, ये ठीक है. ओके, वेट इन ए लाइन फॉर ए बस. व्हेन ए पर्सन गेट हर्ट टेक हिम टू ए डॉक्टर. ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड. अरीबा आपको नोटबुक में लिखना है और इनको याद भी करना है. ठीक है, यस मैम. एंड वर्ड ऑल्सो. मैं आपसे पूछ सकती हूँ पेमेंट, इसमें पेमेंट, ये पेमेंट का मतलब क्या है तो इसमें बताना है आपको फुटपाथ. और मैं आपसे स्पेलिंग पूछूंगी डॉल की, ब्लेड की, लाइन की. ठीक है, अब हम करने वाले हैं मेक द करेक्ट सेंटेंस एंड फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस.
सेंटीमेंट। तो अब यहाँ पर हम सही और गलत, ओके। रन क्रॉस द रोड, रन का मतलब क्या होता है? भागना। क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। रोड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो जगह पे चलते हैं, सड़क। हाँ, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हम्म, रन क्रॉस द रोड को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाग के सड़क पार करना। वाओ, ऐसे ही तुम बना पाओगी अरीबा, ऐसे ही बना पाओगी, जैसे तुमने अभी बना ऐसे ही तो बना पाओगी। ठीक है, थैंक यू। यस मैम। तो बताओ रन करके क्या हम रोड सही पार करेंगे? ये सही है गलत है? नो मैम, रॉन्ग। रॉन्ग। ओके, अब ये रीड करो, मुझे उम्मीद है अब ये तुम बिल्कुल अच्छा रीड करोगी क्योंकि हमने ये बहुत बार ये स्पेलिंग्स यूज किए। तो बताओ मुझे। डू नॉट हम्म जंप ऑन शेयर्स नो नो नो, चेयर्स एंड डेस्क। ओके, क्या हमें ये चेयर पे और डेस्क पे जो हमारा होता है, क्या उस पे हमें जंप करना चाहिए? नो मैम। तो ये सही चीज है। यहाँ पर हम सैड इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने बोला था रन क्रॉस द रोड, की सही था तो हमने बोला गलत है। अब ये बोल रहा है डू नॉट जंप ऑन द चेयर एंड डेस्क, तो हम ये बोलेंगे कि ये सही है। यस मैम। ओके, ये वाला रीड करो। ओके मैम। इसे छोड़ दो, ये वाला रीड करो। ओके मैम। डू नॉट गो। हाँ हाँ, ALONNE, क्या हुआ? लोन लोन वाओ, बहुत अच्छे। अलोन, लोन फॉर अ तैरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्विम। स्विम, स्पेलिंग देख लो, SWIM, स्विम। तो ये क्या बोल रहा है? डू नॉट गो अलोन, मतलब तुम नहीं जाओ किसी, मतलब अकेले नहीं जाना चाहिए हमें। तो ये इन्होंने सही बोला, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। ओके, अब ये क्या है लास्ट? नेवर नेवर, मैंने क्या बताया था? जब कोई ड्राइवर कार चलाए तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? डिस्टर्ब हाँ द हाँ, DRIVER, ड्राइवर। ड्राइवर। देखा, आपकी रीडिंग पहले से कितनी अच्छी हो गई है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ना। यहाँ तक तो आपका बहुत अच्छा था, आपको खुद दिख रहा होगा कि आपने कितना अच्छा किया है ना। यस मैम। ओके, paste our drawing picture for the latest 5 things that are the not safe to play or within. ओके, इस जैसे कि ये नोटबुक है आपकी, आपको ना 5 चीजों की या तो ड्राइंग बना लेना, या तो आपने देखा होगा कि स्टेशनरी दुकान पर बहुत सारी मतलब वो मिलती हैं फोटोज वगैरह, अगर कार की लो, बस की लो, है ना। यस मैम। तो इन्होंने बोला है पेस्ट और ड्रॉ, मतलब चाहे आप पेस्ट करो चाहे आप ड्रॉ करो पिक्चर्स को, टू द लेटेस्ट 5 थिंग्स, 5 चीजें डेट आर नॉट सेफ, जो सेफ नहीं है, टू प्ले, हमारे खेलने के लिए, विद इन योर स्क्रैप बुक्स, जो आपकी स्क्रैप्स बुक में है ये सारी चीजें। इनमें से 5 चीजें कौन सी ऐसी है? अब देखो, ये एक चीज में ही कितनी सारी चीजें बता दिया है हम लोगों को, है ना। यस मैम। तो आपको ऐसी 5 चीजें अपनी नोटबुक में या तो ड्रॉ करके लेके आना या फोटो मंगवा के कर देना, ठीक है।
अभी हमारी लास्ट मैम, एक्टिविटी है। ओके, अभी हमारी लास्ट एक्टिविटी है। ओके, सर्कल द करेक्ट आंसर। ओके, वी शुड ईट जंक फूड, हेल्दी फूड। तो वी शुड ईट हेल्दी फूड। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वाला, ये वाला रीड करो, थर्ड वाला। always ऑलवेज। always चलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WALK। walk वॉक। walk ऑन द road. ऑन द पेमेंट। ये रोड और पेमेंट, ये जो रेड कलर में लिखा है ना, ये आपको रेड, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये Yes, आपको ma'am. ना, ये आपको ना इसमें बता रखा है कि क्या सही है और क्या गलत। रेड वाला आपको ऑप्शन दे रखा है, तो हमें इसमें से सही गलत बताना है। तो फर्स्ट वाला था हेल्दी फूड, सेकंड वाला है पेमेंट, और इसमें है वी गेट वुड फ्रॉम द फर, and we should always disturb the driver. So we should never disturb the driver. Okay, यहाँ पर always भी लिखा है लेकिन ये गलत है। Okay, we have breakfast in the morning. Okay, Yes, ma'am. good. The answer were customs. तो ये आपके सबके आंसर हो गए, ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ आगे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ सर्कल्स वाले हैं, मैच इन द करेक्ट क्लोथ विद द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर आपको सही से सही जोड़ना है। यहाँ पर जैसे कि स्विमिंग है, तो स्विमिंग में कौन से कपड़े पहनते हैं, स्लीप नाइट में कौन से कपड़े पहनते हैं, बर्थडे में आप कौन से कपड़े पहनोगी, ओके, ज्वाइनिंग में कौन सा कपड़े पहनोगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मुझे ना आप सर्कल बना के भेजना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, इसको ना फोन पे ही से कर लेना, ऐसे ऐसे जोड़ लेना, ठीक है, और मुझे भेज देना। Okay. और अगर आपको नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है मैच का मतलब जोड़ना होता है। मैच द करेक्ट सर्कल, ओ सॉरी, क्लोथ विद द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ले लिया। गुड। अब यहाँ हमारा लास्ट आ रहा है, ये है ना, आप होमवर्क में करके आना, आपको होमवर्क ज्यादा हो जाएगा। आप इसको बाद में कर लेना, अभी आपको क्या करना है, ये सारा ना आपको तो लर्न करना है स्पेलिंग्स के साथ, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ सेफ्टी इन द बस और कार से लेके यहाँ तक लिखना है, वाटर तक। और ये जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ पे 1 2 डालना है, ठीक है। देखो, आपने मैम सेफ्टी बस रूल तक आपको जितना आएगा, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बस यहाँ तक डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप यहाँ गए सेफ्टी वाली स्विमिंग, तो आप यहाँ पर यहाँ से फिर से 1 से शुरू करोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये तो दूसरी चीज बता रखी है ना। यस मैम। तो हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है। आपको आपको क्या होमवर्क करना है, देखो ये सारा आप मत करना, ठीक है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए आज काफी हो गया है। आप बस ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स करके मुझे भेज देना। अगर आपने अच्छी तरह किया तो ये सारा आ जाएगा आपको, और ये मैचिंग वाला तो आप कर ही लोगे। और ये जो स्टोरी मैंने लिखने के लिए स्पेलिंग्स याद करने के लिए बोली है, ये कर लेना। और ज्यादा बर्डन मत लेना, यानी टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके।